वन पीस का चैप्टर नंबर 1125 अब हमारे सामने आ चुका है, तो चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं। मगर उससे पहले तुम सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि बचे हुए मरीज कहते हैं चार्ज खत्म होने के बाद सेराफिन्स को वापस शिप पे लिया जाएगा, और वही लुची और काकू शिप पे वापस आते हैं। और वही बाकी के मरीज पूछने लगते हैं कि स्टसी कहाँ है। उस पे लुची जवाब देता है कि मैंने उसे मार दिया है, जो कि सच नहीं हो सकता या फिर हो भी सकता है। और दूसरी शिप पर हम देखते हैं कि सैटर्न कहता है हमें जो चीजें चाहिए थी वो हमारे पास है, पंख रिकॉर्ड, यॉर्क और पावर प्लांट भी उसके पास है। इसका मतलब वो मदर फ्लेम का इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना काफी है। मगर बाकी के वाइस एडमिरल्स उससे माफी मांगने लगते हैं। वे कहते हैं हमारे होने के बावजूद भी ये बस्टर कॉल फेल हो गया, और अब स्ट्रॉ हैट्स के साथ बोनी भी भाग चुकी है। और उन्हीं में से एक वाइस एडमिरल कहता है क्या हमें उसके पीछे एल्बफ नहीं जाना चाहिए। वही सैटर्न कहता है एल्बफ को अभी तक के लिए छोड़ दो। वेगापंक की ब्रॉडकास्ट हमारे लिए सबसे बड़ा फेलियर हो चुकी है, और वेगापंक की ब्रॉडकास्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसे तुम देख सकते हो मगर इस वीडियो के बाद। और वही सैटर्न कहता है हम ब्रॉडकास्ट को रोकने में नाकामयाब रहे, मगर मजाक करने वाली बात यह है कि उन्हें भागने में मदद करने वाला और कोई नहीं आयरन जायंट है। और फिर हमें 200 साल पहले का मरीज वॉइस दिखाया जाता है जहाँ पे आयरन जायंट ने अटैक किया था, मगर उसे डिफीट करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर आया था। मगर सैटर्न ने उस आयरन जायंट को डिस्ट्रॉय नहीं किया। उसे उस वक्त लगा था कि उस आयरन जायंट की मदद से वो अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा सकता है। मगर 200 साल पहले सैटर्न ने जो डाव खेला था उसी ने स्ट्रॉ हैट्स को बचाया। और ये सब होने के बाद गोरेसस को जिस बात का डर था वही हुआ। वही एक वाइस एडमिरल आगे आता है और वो कहता है वेगापंक की ब्रॉडकास्ट इतनी इम्पोर्टेंट थी, मतलब उसकी बातें सच होगी, है ना। और उसके सवाल के साथ ही उसे पता ही होगा उसका इस मांगा में आखिरी डायलॉग है, क्योंकि सैटर्न ने पलक झपकते ही उसे मार दिया। और दूसरी तरफ पंख रिकॉर्ड में हम देखते हैं कि यॉर्क अपने नींद से जाग जाती है और उसे कुछ होने का एहसास होता है, क्योंकि आइसलैंड के क्लाउड अचानक से बढ़ने लगते हैं। और वो कहती है क्या ये सब एडिसन कर रहा है, लेकिन वो तो मर गया था, या फिर वो जिंदा है। और यॉर्क देखती है कि पंख रिकॉर्ड अचानक से हवा में उड़ने लगता है, और वही एक कोने में हमें एडिसन दिखाया जाता है। वो कहता है ओह तो आखिर में तुम्हें पता चल ही गया। लेकिन यॉर्क उसे समझने के लिए देर करती है, और वो देखती है कि पंख रिकॉर्ड उसकी आंखों के सामने से बहुत दूर और दूर चला जाता है। और हम होली लैंड ऑफ मरीजॉस में देखते हैं जहाँ पे सिलेस्टियल ड्रैगन खाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाने की तंगी हो चुकी है। और ये सब करने वाली रेवोल्यूशनरी आर्मी है, और उन्होंने जो कांड किए थे उसका रिजल्ट अब हमें दिखाई दे रहा है। और वही मरीजॉस में ही अथॉरिटी रूम में गार्लिंग चलते हुए 4 गोरसेस के सामने आ जाता है, और वहाँ पे वो गोरसे कहते हैं भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास तमीज नहीं है। और वो ऐसे ही कुछ उसे बकवास कहते हैं, मगर वो गार्लिंग कहता है मतलब कि शांस का नाजायज बाप, मेरे को ऊपर से ऑर्डर आए हैं। ये ऑर्डर किसने दिए ये तो हमें पता नहीं है, मगर वो कहता है कि वेगापंक यॉर्क अब उसके अंडर काम करेगी, और वहाँ के सारे रिपोर्ट्स अब सीधे मेरे तरफ आएंगे, क्योंकि अब से वो वॉरियर गॉड ऑफ साइंटिस्ट एंड डिफेंस है, मतलब कि वो 5वां एल्डर है। इसका मतलब हम सबको पता है कि सैटर्न को उसके पापों की सजा अब मिलने वाली है। और वहाँ एगेड पे किसी शिप पे सारे वॉइस एडमिरल देखकर हैरान होते हैं, और वो सैटर्न दर्द में करा रहा होता है, और उसे पता नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो इमू से माफी मांगता है, लेकिन इमू उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है, और वो कहती है तुमने जॉय बॉय को जाने दिया। वो इमू से माफी मांगने लगता है, और सारे वाइस एडमिरल्स उसे देखने लगते हैं। और वही सैटर्न के अंदर से सारी एनर्जी बाहर जा रही होती है, और तभी अचानक वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, और सारे नेवीज बाहर फेंक दिए जाते हैं। और वहाँ पे एक वाइस एडमिरल देखता है कि सैटर्न की जगह पे अब एक कंकाल है। और अब हम एक गेट से दूर जाते हुए उड़ते हुए मेहंदी वड़े को देखते हैं, जहाँ पे बाकी के वेगापंक अपने बॉडी को रिस्टोर करते हैं, मगर उन सब का दिमाग एक ही बॉडी में है, जहाँ पे वे योग से अपने दिमाग का कनेक्शन बंद करने के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, और एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं। ये रिसर्च करने के लिए अब हमारे पास फंड नहीं है, तो पंख रिकॉर्ड को हमें एक सेफ जगह पे रखना होगा। और वही वो मिक्स वेगापंक वेदिरिया को कॉल लगाता है, और वो वही जगह है जहाँ पे 2 साल के टाइम गैप में नामी ने अपनी ट्रेनिंग की थी। और आखिर में हम कंबाका किंगडम में देखते हैं जहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी का डेरा होता है, और वही वे लोग वेगापंक की कई बातों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और उनकी बातें सुनने पर हम एक कंक्लूजन पर तो पहुँच जाते हैं कि रेवोल्यूशनरी आर्मी वन पीस को किसी बुरे के हाथों में देना नहीं चाहेंगी। और वही पे वे लोग वेगापंक के कई बातों पे डिटेल से डिस्कस करते हैं, जहाँ पे कोई कहता है कि दुनिया पानी में डूबने वाली है, और वही साबो कहता है तो हमें सबसे ऊंची प्लेस पे, और वो कहता है वहाँ पर तो सेलेस्टियल ड्रैगन रहते
हैं और वही युवाओं को भी कहता है तो फिर टकला उल्फ में जो ब्रिज बना था वो तो 700 सालों से बन रहा है। और ये सारी कड़ियां जोड़ते हुए वो इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि हायर अप्स को इस बारे में पहले से ही पता था और उन्हें ये बातें कैसे पता चली होगी, इस पे तो एक डिटेल वीडियो बन सकता है। मगर वही ड्रैगन खुद से ही कहता है वेगापंक तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर जो स्टेटमेंट दिया है वो ऐसे ही खत्म नहीं होने वाला। और अब ड्रैगन सबसे कहता है अब हमें जल्दी ही इसे रोकना होगा, नहीं तो सेफेस्ट प्लेस को ढूंढते हुए लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे और ये सब जल्दी होने वाला है। और द डाउन ऑफ ड्रामेटिक अपहीवल के साथ यह चैप्टर यहीं पे एंड होता है।